हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। देखिए, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये जो है पावलोव का है। अभी तक आपने देखा बहुत सारे, अभी मैंने लगातार 2-3-4 वीडियो अभी अपलोड किया है लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग से। तो जो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका एग्ज़ाम जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करना है, जो मैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वहीं आपको अपलोड कर रही हूँ ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में लिख सकें। ओके, और अगर ये पावलोव का जो थियरी है उसका हम आज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ही डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वीडियो जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है। इनका क्या थियरी था, जैसे इन्होंने डॉग पे किया था, तो वो सारे के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। थॉर्नडाइक का भी जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा ईजिली, या अदरवाइज आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और पावलोव थ्योरी, और पावलोव का जो थियरी है वो है कंडीशनिंग थियरी। ठीक है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ठीक है, जो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कंडीशनिंग क्या होता है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यद्यपि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के कुछ प्रयोगों को छोड़कर से सभी प्रयोग पशु व पक्षियों पर होते हुए थे, इसलिए ये प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में यथारूप उपयोगी नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी इन प्रयोगों में प्राप्त परिणामों के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों का उपयोग मानवीय व्यवहार को उन्नत करने में किया जा सकता है। यह सिद्धांत के कुछ शैक्षिक यानी जो महत्व है वो निम्नलिखित हैं। यानी कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखें, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि पावलोव थियरी क्या है, उसको डिस्क्राइब करें और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखें। तो आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि डायरेक्ट मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्यों डाल रही हूँ। तो आप टेलीग्राम से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। वो है बालक में लगभग सभी आदतों का निर्माण क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। स्वच्छता व सफाई से रहने की आदत, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना जैसे अच्छी आदतें इस सिद्धांत का व्यवहारिक परिणाम है। यानी कहने का मतलब कि पावलोव ने जो सिद्धांत किया था, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, उन्होंने डॉग पे किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे किसी भी हम स्टिमुलस से किसी भी व्यवहार का कंडीशनिंग कर सकते हैं, यानी अनुबंधित कर सकते हैं। जैसे भोजन से किसी के मुंह में पानी आना वो स्वाभाविक बात है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कुत्ते को अगर भोजन दिया जाए तो उससे पहले थोड़ा घंटी बजाया जाए, जो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, उससे भी कैसे कुत्ते में जैसे लार का आना कंडीशनिंग किया जा सकता है। तो उन्होंने वो प्रयोग किया था। जैसे आप बचपन में होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो जब घंटी बजती थी तो आप समझ जाते थे वाह अब लंच हो गया, फटाक से आप बाहर निकल जाते थे। ठीक है, तो ये क्या थी, ये कंडीशनिंग थी। ये नहीं बताया गया था आपको, बस एक बार बताया था कि हाँ घंटी बजेगी तो छुट्टी होगी। पहले तो आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जब भी अब उसके बाद जब आपका उस व्यवहार कंडीशनिंग हो गया होगा, जब घंटी के साथ हो जाता है तो घंटी बजते ही हम समझ जाते हैं लंच हो गया, अब हमें बाहर निकलने का टाइम आ गया, हम किताब वगैरह सब छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है कंडीशनिंग। ओके, तो वही उन्होंने पावलोव ने किया था। तो इसका क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। जैसे वॉटसन ने भी एक किया था, जैसे खरगोश का कैसे उन्होंने, जो अल्बर्ट जो बच्चा था, तो वो कैसे खरगोश से ये जब उसे छूता था तो वो कैसे डरावनी आवाज़ निकालते थे, जिससे वो बच्चा डर गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो खरगोश से ही खेलना बंद कर दिया। ठीक है, वैसे ही अगर मैथमेटिक्स टीचर किसी बच्चे को, जैसे मैथमेटिक्स टीचर बहुत गुस्सैले हैं, ठीक है, तो वो उस मैथमेटिक्स टीचर बहुत गुस्सैले हैं, जब भी आते हैं वो बहुत क्लास में
बच्चे को डांटते हैं, पनिश करते हैं। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, उनसे डरेगा, मैथ से नहीं डरेगा, उनसे डरेगा। अगर दूसरा कोई मैथ पढ़ाता रहेगा तो वो अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एक ही टीचर, उससे वही गुस्सैले टीचर, जब वो कुछ दिन तक लगातार पढ़ाते रहेंगे तो ऐसा आएगा, बच्चे के साथ ऐसा कंडीशनिंग हो जाएगा कि बच्चा मैथ के टीचर से तो डरेगा ही, वो गणित से भी डरने लगेगा, यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही डरने लगेगा, चाहे वो दूसरा कोई भी पढ़ाए, क्योंकि उसके साथ कंडीशनिंग हो गया कि यानी मैथ सब्जेक्ट, ओ माय गॉड, अब तो हमें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है कंडीशनिंग। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे स्वच्छता व सफाई में रहने की आदत। किसी को बार बार ये किया जाए, या किसी को अगर कुछ सफाई के साथ रहता है या कुछ अच्छे ढंग से रहता है तो उसे चॉकलेट देना, तो चाहेगा कि हम बार बार हमेशा अच्छे से रहें ताकि हमें चॉकलेट मिले। तो यही बात है, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना जैसे, ओके। तो यही है, आई होप आप समझ चुके होंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। चलिए नेक्स्ट है, बालक को विभिन्न प्रकरणों को सिखाने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। छात्रों को शब्दार्थ, यानी किसी शब्द का अर्थ बताना हो तो उसको फिगर के साथ टीचिंग एड यूज करके आप उसे समझा सकते हैं। गुणा, भागा, पहाड़े यानी गणित जो है, संबंधी बातों को सिखाते समय अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग करता है। जैसे आप पढ़े होंगे अपने बचपन में कि जैसे कोई पढ़ाता है 2 और 2 कितना होता है, तो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बच्चे को उंगली पर करके किया जाए, 2 उंगली क्या है, तो 1 और 2 और 2 2, तो 2 2 मिलकर क्या हुआ, वो बच्चा फटाक से बताता है 4 हुआ, ठीक है। तो यही है कंडीशनिंग। बुरी तथा थर्ड जो है, बुरी तथा अवांछित आदतों, भय तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। यानी जैसे कोई आप जैसे मैथ का ही बात ले लीजिए, अगर गणित से बच्चा डर रहा है तो आप ऐसा करें कि ऐसा टीचर लाएं या उसे ऐसे ढंग से पढ़ाएं कि वो बच्चा उस भय से मुक्त हो जाए, यानी उसे लगने लगे कि नहीं, गणित उतना हार्ड नहीं है या गणित के टीचर उतने बुरे नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो है व्यवहार में परिवर्तन। फोर्थ जो है आपका स्कूली पढ़ाई लिखाई, विद्वानों अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि अनुकूलन गलत हो गया तब व्यक्ति भय, घृणा, अंधविश्वास जैसे अप्राकृतिक प्रतिक्रियाएं कर सकता है। देखिए, कंडीशनिंग अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर अच्छा है तो बढ़िया है, अगर कंडीशनिंग गलती से गलत हो गया, ओके, मिस्टेक हो गया, मतलब अगर जो कंडीशनिंग गलत तरीके से जुड़ गया तो वो बुरा हो सकता है, ठीक है। 6 तो है, मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े जो होते हैं, मंद बुद्धि से भी बहुत कम IQ के होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उनको इस कंडीशनिंग विधि के द्वारा, कंडीशनिंग थियरी के द्वारा सिखाया जा सकता है। किसने कहा? पावलोव ने कहा, ओके। तो ये रहा आपके पावलोव के कंडीशनिंग थियरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ओके। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि और कुछ वीडियो जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स को भी टेलीग्राम चैनल जो है उसके बारे में बताइए, ग्रुप के बारे में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखिएगा, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन एग्ज़ाम टाइम, अगर ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसी टाइम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, ये जो क्वेश्चन कोड का जो बात हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि क्वेश्चन कोड और पेपर कोड दोनों डाल दीजिए, ठीक है, फ्रंट पेज पे, ओके, ना कि सारे पेज पे तो आपको ये
जो आपका कोर्स कोड है वहीं डालिए, और अदरवाइज आप फर्स्ट पेज पे जो है आपको लिखना है वहाँ पे दोनों कोड डाल दीजिए। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।